सिर्फ एक अकेला भाई हो, कहीं वो भाई से रिश्ता वो एक रिश्ता है वो भी खत्म ना हो जाए, कहीं जी। वो दूर ना हो जाए। ये ना जो ट्रस्ट होता है ना एक रिलेशन में, एक शक्तिशाली रिलेशन होना चाहिए ना, वो जब नहीं होना तब ये स्थिति आती है। आज मैं भी बुआ हूँ, मेरे भी भाई के बच्चे बहुत नजदीक ही रहते हैं, बचपन में वो लोग भी साथ में थे, मगर मैं इतना हक रखती थी, अगर मेरे बच्चे अगर या उसके बच्चे अगर गलत जा रहे हो, उसको सही रास्ता दिखाना, उनको सही बताना। भले फिर वो भाभी माने नहीं माने, वो कुछ भी बोले, मैं वो पर छोड़ देती थी, मगर मुझे ये शांति पड़ती थी कि मैंने उस बच्चे को सही रास्ता दिखाया। उस वक्त उसका हाथ पकड़ लिया जब वो बच्चे को मार रहा था जी या वो वो तो कुछ बोल ठीक है, रहा बट था। लेकिन अगर इतना ज्यादा वो मतलब मुझे नहीं पता कि वो क्या, वो इवन की मम्मी को भी मतलब मेरी मदर को कॉल करके डायरेक्ट पूछ लेती है कि आज कुछ कहा क्या उसने नन्नू को। फिर तो वो क्या मम्मी हुआ? को सफाई देनी पड़ती है कि नहीं उसने तो कुछ नहीं कहा, उसने तो सिर्फ समझाया है उसको। नहीं, अगर पूछा तो डरना क्यों है? नहीं मुझे नहीं डरना, मतलब अगर जैसे हम कभी मिलते भी हैं तो वो मतलब फेस से भी, भाभी मेरी फेस से भी ये शो कर देती हैं बिहेवियर से कि भी हाँ, जबकि मुझे ये भी नहीं पता होता कि क्या बात है, और बातें सिर्फ यही होती हैं। तो मतलब अगर मैं समझाऊं, अगर मैं समझा भी रही हूँ तो मतलब उसमें वो किस तरीके से क्या वहां पे जाके बताती है या अपनी साइड बताती है कि वो विश्वास ही नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ सीन है या कहीं उसकी गलती है। या तो वो मेरी ही डॉटर को हमेशा गलत बताती है कि अविका ने किया जो किया, अविका ने किया जो किया, अविका ने किया, ऐसे करके फिर तभी मेरी डॉटर बोलती है कि मम्मा वो ना झूठे इल्जाम लगाती है। ऐसे हो जाते हैं। नहीं, इसमें अभी भी और कुछ प्रॉब्लम है। डीप में जाना होगा आपको, इस रिलेशंस के डीप में जाना होगा। प्रतिमा बहन, एक थोड़ा सा डाउट आया, पूछूं क्या? हाँ जी। रजनी बोल रही हूँ। उनका कुछ आपस का पिछले जन्म का कुछ कर्मा का नहीं, कुछ वो तो है ही, आपस में उनके तो ये पिछले जन्मों का ही कर्मास है, 100% सामने दिखाई दे रहा है। दोनों बच्चों हाँ का। दोनों हाँ बच्चों हाँ, का है, बच्चों का। तुम्हारा तुम्हारे भाभी के साथ का है। विश्वास नहीं है ना एक दूसरे के बीच में। हाँ, हाँ दी वो तुम्हारे तो है, भाभी के साथ तो तुम्हारे मेरा और है। तुम्हारे भाई के बीच में भी नहीं है ना विश्वास, कि तुम्हारा नहीं भाई भी तुम्हारे बोलने पे भाई, विश्वास करे। एक्चुअली में दी भाई के साथ पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक्चुअली में वो तो विश्वास थोड़ा भाभी से टूटा कैसे? डोमिनेट होके, पता नहीं दीदी स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा ना, मम्मी पापा भी मतलब नहीं कुछ बोल सकते हैं, गलत को देखते हुए भी वो कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि नहीं, भाई कुछ नहीं बोल पाता है भाभी के देखो आगे। ये तो ये मैं ये तो लॉ ऑफ कर्मा चल रहा है, ये तो लॉ का मतलब कर्मा का ही ये बैकफायर है, ये 100% है। मगर इस बैकफायर को हमको फुल स्टॉप लगाना है ना, कि वापस से क्रिएट ना हो। अब क्या हो रहा है, दी एक तरह से आप भी सेटल कर रहे हो, आपकी बेटी भी सेटल कर रही है, आपके भाई भाभी वो बच्ची भी सेटल कर ही रहे हैं, मगर सेटल के साथ में आप लोग वापस से क्रिएट भी कर रहे हो। ये फिर से आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बोल तो नहीं रहे हो मुंह से, मगर संकल्पों से आप चला ही रहे हो, संकल्प तो क्रिएट कर ही रहे हो। कहीं ना कहीं कर्मना में भी आ ही जाता है वो बिहेवियर। कभी दोनों बच्चियां हो, आपका मन ही नहीं करे कभी अपने भाई के बच्चे के लिए कुछ करने का, क्योंकि वो बार बार आपकी बेटी को सताती है। यही तो हो रहा है दीदी, यही तो बात हो रही है, दिस ना इज वॉट चाहते हुए भी ना। दिस इज वॉट यू आर क्रिएटिंग अगेन योर कर्मा। और इसी को फुल स्टॉप लगाने के लिए आपको डीप में जाना होगा इस रिलेशन के। जी मैं बहुत ट्राई करती हूँ, वो मेरे घर में आते तो मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ, बट आप वो फिर कुछ ना कुछ इतना नहीं ज्यादा, नहीं, मतलब आप कि इवन एक कि मेरी तरफा देख डॉटर रहे हो। रोने तक हो जाती है। आपको आपकी बेटी को भरोसे में लेना होगा, उसको पूछना होगा कि वो भी क्या गलत कुछ बोलती है, वो क्यों भागना चाहती है उन सिचुएशन से। नहीं वो मुझे ये कहते हैं कि आप मेरी साइड लिया करो, जब मैं उसके घर जाती हूँ तो उसकी मम्मा उसकी साइड लेती है, मेरी साइड नहीं लेती, और जब वो हमारे घर आती है तो आप ना समझाते हो, दोनों के बीच में जो सही गलत है वो समझाने लग जाते हो, आप मेरी साइड नहीं लेते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो गलत है तो मैं दोनों को बैठ के एक साथ समझाऊं, मैं किसी एक की साइड नहीं लेती हूँ। अब वो मुझे ये कहते हैं कि आप मेरी साइड लिया करो।
क्योंकि उसकी मम्मी उसके घर पे तो उसकी यहाँ साइड पे तो लेती आपने है। अपनी बेटी का भरोसा जैसे खो दिया है ना, ऐसे ही सेम जैसे आपके भाई ने आपके भाई के मतलब आपने आपके भाई के ऊपर का, अपने माँ बाप के ऊपर का, अपने भाभी के ऊपर का भरोसा खो चुके हैं। आप उन पर भरोसा नहीं करते कि आप जाके अगर बोले भी उस बच्ची के बारे में तो वो लोग आपकी बातों को सच मानेंगे, ये आपको भरोसा नहीं है। नहीं और नहीं, यही मेरे वजह है। पेरेंट्स जब मैं होती हूँ तो वो मेरी साइड लेते हैं, बट लेकिन अगर सब होते हैं तो फिर वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो यही तो भरोसा एक्चुअली टूटा ना। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। फायदा क्या है? अभी जैसे आपको पता है कि आपकी बेटी को वो सता रही है, आप समझ रहे हो, तो आप अपनी बेटी को उस वक्त दिलासा दे रहे हो जब कोई उसको मतलब ना अकेले में, तो वो इसकी वजह से वो पीछे जा रही है। समझ में आ रहा है? उसको भरोसा नहीं बन रहा है आपके ऊपर कि उसको आड़े वक्त पे जब जरूरत है तब उसकी मम्मी उसके साथ खड़ी रहेगी, ये भरोसा ही नहीं है। सेम ऐसा ही सेम आपकी भी पोजीशन है कि जब जब अगर मैं उस बच्चे के बारे में अगर मैं बताने जाऊँ अपने भाई को या भाभी को या अपने माता पिता को, तो वो लोग उसको समझेंगे, उसको सुधारेंगे या उस बच्ची को बोलेंगे, वो नहीं करेंगे। ये आपको भरोसा उठ चुका है। सेम आपकी बेटी के साथ है। आप समझ पा तो रहे भी हो? सारे सारे सीन में तो फिर यही हो गया ना कि सारे के सारे भाभी से ही डर रहे हैं कि यस, भाभी भैया से झगड़ा करेगी, इसलिए यस, सारे के सारे इसी को ही लेके चुप हैं। यस। तो फिर इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा अगर सारे यही, इवन कि इतना ज्यादा है कि उस दिन मैं मतलब एक बार गई थी तो इन दोनों की बहुत लड़ाई हो रही थी, तो मैंने किसकी? सिर्फ हल्का सा बोला दोनों बच्चों में, तो हम्म। मैंने सिर्फ समझाया और वो मेरी मतलब डॉटर लड़ाई मतलब इतनी, आपकी बेटी भी लड़ रही थी क्या उनके साथ? वो हाँ वायलेंट हो जाती है ना, तो फिर कहीं ना कहीं मतलब मेरी डॉटर थोड़ा बहुत रिएक्ट करती है। जैसे अगर उसने 2-3 बार थप्पड़ मार दिया उसको तो फिर मतलब वो रोती हुई बाहर चली गई। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि जा तू उसको पहले चुप करा, तो मैं उसको जैसे बाहर मना रही हूँ। मुझे जैसे आपके आपकी सामने क्लासेस, उसने हाथ उठाए हाँ मेरे सामने ही भी उसने हाथ और उठाया। फिर आपने स्टैंड नहीं लिया अपनी बेटी के लिए, तो ये फिर आपकी तो गलती है ना। अभी सभी के सामने अगर ये चीज हो रही है, ऐसे वक्त में मैं अगर आप उठाया स्टैंड ना नहीं हुई, लोगे। मैंने कहा उसने उसने एक माह हेलो, हेलो। किया, वो मेरे से, मैं बाहर चली गई तो पीछे से मेरी एक मदर ने मिनट, बताया एक कि मिनट प्रोमिला बहन, बीच में आवाज चली गई थी, मैं सुन नहीं पाई। मैंने आपको ये पूछा कि आपने उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं लिया जब आपके सामने चीजें हो रही थी। हेलो, बोला कि बेटे ऐसे मार, हेलो। तो उसने मुझे मेरे से आर्गुमेंट शुरू कर दिया। आपको आप सबको मेरी आवाज आ हेलो, रही है? हाँ, आपकी आ रही दी। हाँ दीदी, आपकी आ रही है। हाँ प्रोमिला बहन, मुझे आपकी नहीं पहुंच रही थी आवाज। वापस से वहीं पे मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसके बाद में क्या हुआ कि आपने उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं आवाज लिया? आ रही है? नहीं प्रोमिला बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट रही है, अटक के आ रही है। दीदी हेलो, हेलो, आप सबको आ रही है आवाज नहीं प्रोमिला बहन की, आ क्लियर है? रही। नहीं, क्लियर नहीं है, कट के आ रही है। कट के आ रही है ना? हाँ, इनके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है। प्रोमिला बहन, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अब दी ठीक है। हाँ अभी क्लियर है। हाँ तो उस वक्त आप खड़े क्यों नहीं हुए जब आपको ये पता चला कि उसने हाथ उठाया है आपकी बेटी के, और सभी के सामने उसने वो गलत किया था? आपकी आवाज नहीं है, कोई मैंने तो मारा ही नहीं आपकी पहले। आवाज ही वो नहीं है। मैंने
प्रमिला बेन, आवाज आपके सामने वो मार रही है, सभी जन बैठे हुए हैं, और फिर भी अगर वो ये बोलती कि मैंने मारा ही नहीं, तो आप तो वहाँ पे प्रूव कर सकते हैं ना, सब विटनेस है वहाँ पे, कि उस वक्त आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? तो नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है प्रमिला बेन, थोड़ा 5 मिनट के बाद आपसे लेते हैं वापिस वो क्वेश्चन। तब तक किसी और को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तब तक? कभी अपने बच्चों के साथ में बचपन हुई वाकये हैं, कुछ है? ठीक है। हाँ जी प्रमिला बेन, अभी आवाज क्लियर है, बताना। ठीक है। बहुत बार ये बच्चों का भी जैसे इनके ये देखा, हमने सुना प्रमिला बेन के यहाँ पे कि उनके भाई की बेटी जो है किस तरीके से झूठ का सहारा ले रही थी। वो गलतियां करती भी है तो उसके ऊपर झूठ का सहारा लेकर एक ऐसा फ्रेम बनाती है कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं। ये मोस्टली सभी बच्चे इस तरीके का बिहेवियर करते हैं। और एक पहली गलती को अगर उन्होंने देख लिया कि किसी को समझ में नहीं आया और वो चल गई है, उनका वो झूठ बोलना या वो जो उन्होंने गलत किया है वो चल गया है, सबने एक्सेप्ट किया है, तो उनको वो आदत लग जाती है। उस तरीके से बिहेव करने का आदत लगता है। आगे चल के वो बड़े बड़े ये कर लेते हैं, झूठ बोलना शुरू करते हैं, बड़े बड़े झूठ। हम्म ये आदत लगती है बचपन से ही। कभी अपने माँ बाप को देख के, कभी मूवीज को देख के, कभी सीरियल्स को देख के, कभी सराउंडिंग्स, उनके फ्रेंड सर्कल, किसी से भी वो सीखते हैं, वो देखते हैं और उनके खुद के अंदर वो विकारी संस्कार, खुद के अंदर के विकारी संस्कार या वीकनेस। वीकनेस यानी कौन से वीकनेस होते हैं? अपने आप पे विश्वास न रखना, भरोसा नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, ये उनके वीकनेस होते हैं। और इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इसके शिकार बन जाते हैं। जैसे अभी प्रोमिला बहन की बेटी जो है, जो जिसका कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पर, उसको अपने आप पर विश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, और यही वजह बन गया है कि वो अपने लिए आवाज उठा नहीं पाती। वो सही है ये प्रूव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, और वो सिर्फ जो बोल सकती है तो सिर्फ अपने माँ के सामने, और किसी के भी सामने वो मुंह खोल नहीं सकती, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि उसकी बातों का असर कोई सामने वाला लेगा, फॉर ग्रांटेड ले लेगा, वेदर वो जो बताएगी उस पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। वो उसी चीज को खो चुकी रहती है। यही वजह बन गया है कि आज वो खुद के लिए भी खड़ी हो नहीं पाती। जब एक्सट्रीम पे जाता है, जब उसके सहन करने की शक्ति के बाहर हो जाता है, तब जाके वो पलटवार करती है। वो पलटवार करती है, वो भी कॉन्फिडेंटली नहीं करती, विश्वास के साथ नहीं करती कि उसने किया है तो वो स्टैंड ले, खुद के लिए खड़ी रहे। वो अगर मम्मी के भरोसे रहती है कि मम्मी अगर नहीं कुछ बोलती तो मैं कैसे कुछ बोलूं, और उसकी मम्मी भी स्टैंड नहीं ले पाती। क्यों? क्योंकि उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे, उसको भी भरोसा नहीं है अपने आप पे। आज प्रोमिला बहन भी उसी सिचुएशन से जा रही है, ना उनको अपने आप पे भरोसा है, ना उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर आवाज उठाऊं तो ये रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं। और थोड़ी देर के लिए तनाव जरूर होगा, थोड़ी देर के लिए ना तू मैं होगी,
मेरे में ये ताकत वापिस से है कि मैं उस रिश्ते को मिठास में बदल सकूं। ये उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो जो होता है वो आड़े आ जाता है कि अगर मैंने आवाज उठाई और भाई अगर रूठ गया या भाई और भाभी के बीच में झगड़े हो गए तो मेरे से बोलचाल बंद कर देंगे, तो फिर कौन जाएगा बोलने? अगर प्रमीला बहन को झुकना पड़ा तो वो अहंकार सामने आता है ना। अगर रिश्ता टूट गया तो, झगड़े हो गए तो, फिर वो एक ही तो रिश्ता है, वो चले जाएगा हाथ से। और क्या यही दीदी? वजह बन जाता है कि वो स्टैंड नहीं ले पाती अपनी बेटी के लिए। और कहीं ना कहीं आगे चल के बड़े होंगे वैसे इन माँ बेटी के बीच में डिफरेंसेस आएंगे। उनके बीच में एक रिलेशन में गैप आ जाएगा। सुन रहे हो प्रमीला बहन? हाँ जी ऋतु बहन, आपको कुछ पूछना था? कह रहे हैं दीदी, क्या उसमें झुकना जरूरी था हमको? पहले तो स्टैंड लेना जरूरी था, पहले अपनी हाँ हाँ। बच्ची के लिए आवाज उठाना जरूरी था। फिर वो भाई भाभी को उस वक्त भले ही बुरा लगे पर बाद में वापस से उनको मनाने की शक्ति भी हमारे में होनी चाहिए। नहीं नहीं दी, जितनी बार भी अगर ऐसे कोई सिचुएशन होती है ना तो हर बार मैं करके उनसे बात करती हूँ। ठीक है वो ना, कोई कभी बात सॉर्ट नहीं, आउट करने नहीं करती हैं। कोई बात नहीं, मैं ही हमेशा मैं ही करती हूँ, हमेशा ही। कोई बात नहीं। अगर हमेशा भी आप करो और मुझे आगे चल अगर के भी नहीं अगर लगा आपको करना पड़े तो झुकने से हमारा वजूद खत्म नहीं होता है। नहीं मगर अपने बच्ची के लिए स्टैंड लेना जरूरी होता है। दी, हाँ जी ऋतु बहन। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हाँ जी। शायद उनके भी काम में आ जाए। हम्म। जानती है मेरे साथ क्या होता था? मैं सबसे छोटी थी, मेरी फैमिली यूनाइटेड थी पहले। हाँ जी। हाँ जी। अब 1 साल से हम लोग एक मतलब हैं तीनों माँ बेटी, पुराने पुश्तैनी मकान में तीनों हम हैं, और जो नया मकान बना है उसमें दोनों जेठ जेठानी रहते हैं। वो लोग पैसे काफी रिच हैं। तो क्या होता था कि बच्चे, मुझे चिढ़ होती थी तो मैं मतलब हमेशा अपने बच्ची को ही डांटती थी। और वो लोग क्या करते थे कि जब उन लोगों का कोई भी काम नहीं करती थी या बच्ची है नहीं सुनी या कोई भी बात होता था, तो जहाँ जरा सा लड़ाई झगड़ा होता था तो वो लोग क्या करते थे कि बात को दूसरी तरफ मोड़ देते थे। वो बात मुझे दूसरे तरीके से बताते थे कि चाची ऐसे हुआ। तो फिर मैं अपने बच्चे को समझाती थी। अगर ये जरा सा ऊंची आवाज में कि इसको चिल्लाहट आ ही जाता था, जब ये झूठ सुनती थी बच्ची तो चिल्लाहट आ ही जाता था, तो मैं तुरंत मारती थी। तो ऐसे में क्या होता था कि कई बार ऐसा होता था कि बात ही नहीं है, वो जो बात मेरे सामने पेश की जाती थी कि आपकी बेटी ने ऐसा किया, आपकी बेटी ने अपर्णा ने ऐसा किया, सिद्धि ने ऐसा किया। तो वो चीजें मैं अपनी बेटियों को ही, तो कहीं कहीं का झगड़ा अगर बीच में ये लोग हैं, हाँ में हाँ नहीं मिलाई या कोई काम नहीं की, तो वो चीज तो उसमें जानती है कई दिनों के बाद फिर मैंने एकदम शांत होके मतलब ये बार बार जैसे उनकी बेटी करती थी वैसे मेरी भी बेटी नहीं, बातें नहीं बताना, चुपचाप कमरे में रोना, चिड़चिड़ापन। फिर या ये कहती थी आप तो मुझ पे बिलीव ही नहीं करती है, लगता ही नहीं। कभी कभी बड़ी वाली बेटी मेरी है, कभी कभी लगता ही नहीं कि आप मेरी माँ भी हो। तो फिर मुझे मतलब अंदर से पापा रहते तो बहुत अच्छा होता। मुझे पापा की कमी खलती है, मुझे पापा की। फिर मुझे दीदी ने कहा कि तुम्हारे अंदर कुछ तो होगा कि वो पापा पापा कर रही, इतना प्यार दो कि उसको एहसास ही ना हो कि नहीं पापा मम्मी दोनों का प्यार दो। फिर जब हमने चीजें समझना और डांटना शुरू किया, खैर मैं मतलब उतना मैं झुकने के मतलब इस पर्पज से नहीं कि नहीं रिश्ता बनाना मैं चाहती हूँ मैं झुकूं, या मैं रिश्ता बनाना मैं चाहती हूँ। मेरी बेटी तो अभी बात करना चाहती थी, ये यूनाइटेड फैमिली चाहती, दोनों बेटियां मेरी। लेकिन वो चीज जब मैं करने लगी फिर अपने आप सब लोग शांत हो गए। मैंने मारना छोड़ दिया। मैंने तुरंत, या लड़कियों को देखो तुम परेशान करोगी तो ये गाली देगी और तुम मारोगी तो मैं भी मारूंगी। तो अपनी बेटी के स्टैंड लेना शुरू किया, अपनी बेटी के लिए खड़े होने शुरू हुए आप तब से आपकी बेटी का विश्वास फिर से आपके ऊपर आना शुरू हुआ। हाँ आ गया।
और आपकी जेठ और जेठानी देरानी के साथ में रिश्ते कैसे हैं? बीच वाली जेठानी ठीक है, उनके साथ मेरे रिश्ते ठीक है। मतलब ये है कि सब लोग जैसे ये नहीं कहते हैं कि सब लोग यहाँ से बातें वहाँ पहुँचाना, वहाँ से बातें, दो लोगों के घर के बीच में लड़ाई होती है, जानती, तीसरा वाला मजा ले लेता है। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। पर भी फिर भी मतलब ठीक है, बड़े वाले जेठ के साथ भी ठीक है। पर ये है कि अगर आज ही देखो मैंने मेथी के पराठे बनाए, ये गई हमने बड़े पापा को देने के लिए, उन्होंने नहीं खाया, ये रोना चालू कर दी। हम्म देखो ये पर बड़े मैं तो, हाँ जी वैसे भी। एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो हाँ जी। मतलब मेरी मदर इन लॉ हमेशा ही मेरे साथ रहती थी। मतलब काफी मतलब 70-80% टाइम वो मेरे साथ रहती थी। तो मेरी नंदे बहुत आती थी हमारे घर पे, और वो 2-3-4 महीने ऐसे भी रह लेती थी। तो क्या होता था कि उनकी वजह से मेरे बच्चों को कभी कभी मार पड़ जाती थी, और उनकी वजह से मेरे हस्बैंड भी मुझसे भी बहुत बार कभी उल्टा सीधा या कुछ भी मतलब तुम अपना लिख लो। ना होते हाँ हुए जी। भी ना वो हम लोगों को डांट देते थे, और हम लोग बहुत ही सुनाई आ रहा है पर नहीं नहीं, एक बीच मिनट। में आवाज बंद हो गई थी आपकी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मेरी नंदे बहुत हमारे घर पे आती थी, तो उनकी वजह से क्या होता था, कई बार बहुत बार बच्चों को मार पड़ जाती थी। और मेरी भी गलती ना होते हुए भी मेरे हस्बैंड बहुत बार मुझे डांट देते थे, मतलब। तो ये बात मेरे बच्चे समझते थे, तो हम लोगों ने कभी भी आवाज नहीं उठाई थी कि ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही गुस्से वाले थे और बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर थे। अब क्या हुआ है कि बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, बच्चे अपने अपने पोजीशन पे बहुत अच्छे हैं, और ये अब मेरे बच्चों को क्या हो गया है ना कि वो लोग उनसे बहुत रिवेंजफुल एटीट्यूड रखते हैं, जबकि मैं नहीं रखती हूँ नंदों से। लेकिन जब भी वो अभी बचपन की आती बात है है ना, सर। हाँ, तो जब वो आती है ना, तो मेरा जो बेटा है ना उनसे बात ही नहीं करता है। और एक बार मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि मम्मी, कभी मुझे चांस मिलेगा ना तो मैं बुआ से पूरे बदले ले लूंगा, आपके भी और मेरे भी। तो मैंने उसको बोला कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते हैं। तो कहते नहीं, हमको पता है कि आप गलत भी नहीं रहते थे, तो पापा तो भी आपको बहुत डांटते थे और हमको तो कितना मारते थे, और आप भी बचा भी नहीं पाती थी, और बुआएं और दादी एक साइड हो जाए। तो अब मेरे को कभी चांस मिला तो मैं बुआ को कभी नहीं छोड़ूंगा। अब उसके मन में वो बहुत गुस्सा भरा हुआ है। मेरी डॉटर तो इतनी नहीं है, वो सहन कर लेती है, क्योंकि लड़कियां हमेशा माफ करने वाली होती है ना, मदरली फिगर रहता है ना। लेकिन वो बेटे के मन में ना अभी भी बहुत गुस्सा है। तो मैं उसको कैसे कम करूं? और मैंने देखा है, जब भी 2 बार अभी वो हमारे घर पे आए ना, तो मेरे बेटे ने उनसे बात ही नहीं किया। तो और ये फिर हो मेरी रहा है, नंदे क्या वापस से बोलती है कर्म कि क्रिएट हो रहा है। हाँ, तो अब क्या करना चाहिए उसके लिए? मैं बेटे को बहुत समझाती हूँ कि पास्ट इज पास्ट, और ज्ञान भी देने की कोशिश करती हूँ। वो कहते हैं मम्मी, आप तो एकदम ये बन गए हो, बाबा के बच्चे बन गए हो, हम लोग नहीं है, आपको बाबा ने ऐसा सिखाया होगा, हमको नहीं सिखाया, देन वो बाबा पे आ जाते हैं। तो पर अच्छा ही उसके है मन ना। में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है उसके मन में। तो यही वो तो होते कैसे हैं कम बचपन करूँ? के जो वाकये होते हैं, उस वक्त में अगर सही डिसीजन नहीं मिलता है बच्चों को, तो वो उसी में बड़े होते हैं। तो बचपन में ही जो जलन की भावना, बदले की भावना, है ना, ईर्ष्या की भावना, क्रोध, लालच, न ठगी, ये सारी जो आदतें लगती है, ये बचपन में ही शुरू हो जाती है। ऐसे ही सर्टेन चीजों की वजह से ये कर्मा था। अभी जैसे आपने जो शेयर किया, ये आपके रिलेशन में आपके कर्मा थे जो आप फेड रहे थे उस वक्त, ठीक है। आपके पति के रूप में और आपके ननद के रूप में, उनके बच्चों के रूप में, जो आप पास्ट में कर आए थे, वो इस जन्म में आपको देने आए थे, ठीक है। वो आप ले भी रहे थे, मैं लेने के साथ साथ कहीं ना कहीं संकल्पों से उसको क्रिएट भी कर, क्योंकि आप फिजिकली उसको तभी उस वक्त स्टॉप नहीं कर पा रहे थे, है ना, मगर संकल्पों से उसको फिर से क्रिएट कर रहे थे। और संकल्पों में उसको जिंदा रखने की वजह से आपने ज्ञान मिला, उस वक्त छोड़ दिया उस चीज को। आपकी बेटी को आप समझा रहे थे, उसने भी छोड़ दिया, मगर बेटे ने अभी तक संकल्पों से उनको माफ नहीं किया।
कहीं ना कहीं वो अंदर दबा हुआ है, सप्रेस्ड है, तो वो उस मौके की तलाश में है। तो वो जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, तो उसका कर्मा अभी बहुत क्रिएट हो चुका है उनके साथ, आगे चल के फिर से है। अब उन्होंने जो क्रिएट किया है आपके बेटे के साथ में, तो शायद हो सकता है आप दोनों के साथ में उसका हिसाब किताब थे, आपके बेटे के साथ में इतना नहीं था, मगर जबकि वो आपके साथ जुड़ा हुआ था, तो आपकी ननद ने, उनके बच्चों ने ज्यादा क्रिएट किया हुआ है उसके साथ कर्मा। ठीक है, तो आज वो रिमेनिंग बैकफायर उसको करना चाहता है, इसी वजह से वो अंदर पकड़ कर बैठा हुआ है। हाँ जी। मगर उसको जितना हो सके उतना शांत करने की कोशिश करना, बैकफायर ना करे वो अच्छा है, क्योंकि बैकफायर देते वक्त में अगर हमने कुछ हिस्सा ज्यादा दे दिया ना, वो फिर से पलटवार होकर आएगा, और इसी हाँ। वजह से हमें फुल स्टॉप लगाना होता है कि जो हो गया बीत गया, ठीक है, फुल स्टॉप। तो दी किसी एक आत्मा का कर्मा मतलब फैमिली के हर मेंबर से भी हो सकता है? जैसे मैं नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, अभी मैं घर से बाहर आके बात कर रही हूँ, मैं हाँ बीच जी। में सुन भी नहीं पाई काफी कुछ। तो मतलब हम्म, जैसे वो आती है ना, तो इवन कि मेरा बेटा 12th स्टैंडर्ड में है और वो हम्म, 5th में है, तो वो हम्म, अगर मेरे घर में आती है तो वो इवन कि मेरे बेटे को भी एडवाइस देना शुरू कर देती है कि भैया आप तो ऐसे करते हो। तो वो चीज खाली इन दोनों तक की नहीं है, वो मेरे बेटे में भी आती जा रही है। वो मेरा बेटा बिल्कुल उसको पसंद नहीं करता है कि मम्मी आप उसको, हम समझाते हैं कि नहीं तेरी छोटी बहन है, तो वो कहता है छोटी बहन हो तो फिर छोटी रहे ना। मुझे जो हम्म। एडवाइस देती है हर चीज में। देखो कहीं ना कहीं जब वो बच्ची आती है, वो गलत करती है, गलत बिहेव करती है आपकी बेटी के साथ में, तो आपने कहीं ना कहीं ना इन सारी चीजों को अपने हस्बैंड को, या तो उन बच्चों के सामने ही, या अपने माँ बाप के सामने फोन पे बोला हुआ है, जहाँ बेटा भी सुन रहा है ये सारी बातें, बेटी भी सुन रही है। तो कहीं ना कहीं आप खुद भी अपने आप को मतलब नीचे ले लेते हो, ठीक है जाने दो। तो उनको मन में ऐसा है कि मेरी मम्मी स्टैंड नहीं लेती है इन चीजों के लिए, मेरी मम्मी हमारा साइड नहीं लेती है, वो गलत है तो भी उन्हीं का साइड। जैसे मैंने अपनी बीती बताई थी ना, कि जब भी सामने वाले की गलती होती थी तो भी बाबा मुझे बोलता था तुझे माफी मांगनी है। हाँ, मेरी गलती होती तो मुझे तो माफी मांगने लगा था, तो वो बात मुझे समझ में आती थी कि ठीक है मैंने गलत किया है तो मुझे माफ मांगना है। मगर सामने वाला गलत हो तो भी बाबा मुझे चुकाता था, वो तो इसके लिए था, वो बाबा था और मेरे कर्मों को खत्म करना था, इसके लिए बात समझ में आती है। और बहुत जगह पे तो बाबा मुझे स्टैंड भी लेने लगाता था। जैसे अभी बहुत बार अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ में, जब भी उनके साथ में बैकफायर हो रहा है उनके कर्मा, तो ऐसे वक्त में वो जब ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, उस वक्त बाबा मुझे स्टैंड लेने लगाता है और बाबा मेरे साथ खड़ा रहता है उस वक्त में। तो ऐसा ही सेम हमारा भी रोल अपने बच्चों के साथ होना चाहिए। जब वो बच्चे हैं और उनको जरूरत है किसी के सपोर्ट की, आज अगर वो खुद अपने लिए आवाज नहीं उठा पाते हैं तो हमें उनकी आवाज बननी पड़ती है। उस वक्त उनकी आवाज बनो और रिश्तों में वापस से मिठास लाने के लिए फिर से झुक जाओ अपने भाई और भाभी के सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिश्ता मिठास में ही रहना जरूरी है। वह जहाँ गलत है तो गलत है, उसके लिए स्टैंड लेना भी जरूरी है। तो दोनों जगह पे आपका भरोसा जितना जरूरी है, और वो तभी हो सकता है प्रमिला बहन, जब आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, आपको अपने आप में विश्वास हो, जी मेरे और वो से ऊंची तभी आवाज में आएगा। तो नहीं बोला जाता किसी और से, वो यही तो तभी बात है। आएगा जब आपको उसके लिए अपना अहंकार छोड़ना हो, अपना जी अहंकार यहाँ मतलब जितनी बार भी सिचुएशन को कंट्रोल में लाने आपने, की मैं कोशिश। बोलती हूँ ना, 100 बार सिचुएशन आई और 99 बार आप झुके हैं, अब इस तो दी 100वें मुझे बार भी उसमें आपको तो ही कोई झुकना है। प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो तो प्रॉब्लम बस सिर्फ ये है कि फिर आप कोई खड़े रहो नाराज अपने ना बच्चों हो। के लिए, नाराज हो जाए मैं तो तो मनाना भी आपको आना है, वही तो मैंने बोला ना, आप झुकोगे मैं तो मन नाराज, जाए। मैं साइड तो दी ले लेती हूँ, फिर उसमें होता क्या है कि वो अपने मन में बातें भर लेती हैं मेरी भाभी पर, लेकिन ये फिर भरने दोनों दो ना, एक हो वो जाती उसके हैं। कर्म है, हम फिर ये वो अगर बोलते हैं कि भर अगर रही तुझे है। नहीं पसंद आता तो तू मत खेल उसके साथ, बट लेकिन उसका नेक्स्ट ही कॉल आ जाएगा, वो फिर एक हो जाएंगी। अब मेरे नहीं, लिए उनको भागने को नहीं सिखाना है, बच्चों को कभी भागना मत सिखाना, डट के फेस करना, जिस तरीके से वो लड़की फेस करती है। वो इतनी छोटी सी बच्ची
वो सभी को नचा लेती है, आपसे लेके सभी को। वो क्वालिटी तो देखो उसके अंदर। ये अब इसको जहाँ उसको क्वालिटी अपनी कहेंगे, बातें, क्यों नहीं, मैनिपुलेशन करके, प्लानिंग प्लॉटिंग ये करके। तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग हम उसको नाम दे रहे हैं, ये उसकी क्वालिटी है कि उसको जहाँ अपना काम निकलवाना है वहाँ पे वो मीठा बात करके भी आपसे काम निकलवा लेती है। मीठी भी बनती है जहाँ उसको मीठा बनना है। अगर उसको भाई से कोई आपके बड़े बेटे से जहाँ उसको कुछ काम करवाना हो या कुछ हो जाएगी, भाई भाई बोलकर जाएगी, सब उससे काम करवा के भी लेगी। बिल्कुल आप जी, देखना ही है। यही होता है। आपकी बेटी से अगर कुछ काम होगा, कुछ होगा, उसको कहीं पिकनिक जाना है या कहीं जाना है, उसके साथ में कोई नहीं हो और आपकी बेटी के साथ जाना हो, तो वो देख लेना कितनी मीठी मीठी बातें करके ये करके वो लेकर जाएगी उसको। अच्छा वो देखो, उस अपनी पार्टी कोई में चीज उसकी बहुत अच्छे शेयर से फ्रेंड बनेगी। अपनी कोई चीज वो शेयर नहीं करती है मेरी डॉटर के साथ, और हमारे घर आएगी मेरी डॉटर की कोई भी चीज अच्छी लगेगी ना तो मेरी बेटी झट से शेयर कर लेती है उसके साथ, इवन की दे भी देती है उसको। देखो ये अच्छाई आपकी बेटी की है, वो क्वालिटी उसकी है। ये बोलते हैं ना, इसको क्वालिटी बोलेंगे। जैसे कन्विंसिंग पावर होती है ना, अपनी बात को समझाना, अपनी बातों को सामने रखना, सामने वाले को कन्विंस करना। दोनों दी बिल्कुल ही ऑपोजिट नेचर की हैं और दोनों को रहना भी साथ ही है और लड़ना भी है। ये बीच में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही समझना है कि वो मार भी रहे हैं और आपस में सुलह भी कर रहे हैं। मगर जब वो कंप्लेन करती है तो आप उसको सिखाना है कि तू, तेरे लिए स्टैंड लेना है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तुझे तेरे लिए स्टैंड लेना है, तू जाके मामी को बोलना है, मामा को बोलना है। अब हम यही बोलते थे, अब उसने बोलना शुरू कर दिया है थोड़ा बहुत ना, बट लेकिन ये चीज अब उनको अच्छी नहीं लगती है कि ये क्यों जवाब दे रही है। वो कोई बात नहीं है, वो क्यों जवाब दे रही है वो नहीं है। अगर आपके भाई आपको पूछते हैं कि ये आपकी बेटी वापस जवाब दे रही है, तो बोले उसको नहीं मजबूर जी, किया किसने? भाई तो कहीं सीन में है ही नहीं ना, वही तो, कोई नहीं है, सिर्फ बस वो भाभी ही थोड़ा सा वो करती हैं, वो तो कुछ नहीं बोलते हैं, उससे ही सारे डरते हैं, भाभी से ही ना, डरते कह लो या उन्होंने मतलब सब यही होता है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि रिश्ता बचा देखो, रहे, बेटा जब हम है पहली तो बार बस अगर ये। मुंह बंद रखते हैं, दूसरी बार मुंह बंद रखते हैं, तो मैंने जैसे कहा ना, सामने वाले की ताकत बढ़ जाती है वो करने की। जैसे समझो एक बार किसी ने चोरी कर ली और वो नजरअंदाज हो गई उसकी चोरी, तो दूसरी बार फिर से वो हिम्मत करेगा चोरी करने का। सेम आपके घर में आपकी भाभी का हुआ है। वो अगर उसकी बेटी गलत करती है या वो गलत करती है और किसी ने आवाज नहीं उठाई है, तो उसकी हिम्मत बढ़ चुकी है। जी जी। तो आवाज उठाना जरूरी है, मगर फिर से मनाना भी जरूरी है। आप ये क्वालिटी आपकी भाई की बेटी से सीख सकते हो। उसको जब मनाना है वो मना भी लेती है और जब झुकाना है झुका भी लेती है। यही करना है आपको। यही बाबा ने भी बोला आपको कि जब अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेना है तो स्टैंड लेना है, और उसके बाद में अपने भाई और भाभी को मना भी लेना। वो उनके दिल में रखे, दिमाग में रखे, वो उनकी बात, उससे आपको मतलब नहीं है। पर आपने अपनी बात रखी, अपने मन से आपने निकाल दिया, सकाश दे दो, बात खत्म करो, उनको मना लो, बस। ये इसीलिए वो कहा कि उस बच्चे में वो क्वालिटी है। तो दी कभी फेस टू फेस तो हम इतना ज्यादा मतलब नहीं हो पाते, ऐसे वो भी बिजी, तो उसमें अगर कोई ऐसी बात तो आप होती है टाइम बच्चे निकालो को उस लेके, चीज के लिए। तो उसमें मतलब हम योग में कर सकते हैं ऐसे क्या, मतलब नहीं, मैं फेस यही। टू फेस की जो बातें होती है फेस टू फेस ही करनी पड़ती है। योग नहीं, से तो हम आपको करना ही है। बड़ों की आ- हमारी फेस टू फेस नहीं होती है बिल्कुल, जो भी बातें होती है तो ना, आपको टाइम निकालना है उसके लिए। वो इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करती है, इस बच्चों के आपको टॉपिक पे निकालना ना। है, आपको इनिशिएटिव लेना है इसके लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों के बीच में गैप नहीं आए, आपके और आपके बच्चों के बीच में, तो आपको इनिशिएटिव लेना ही होगा, आपको खड़े रहना ही होगा। नहीं तो आपके भी संकट चलेंगे, आप भी क्रिएट करोगे मन ही मन में। रिश्तों में दूरियां मन की वजह से सबसे ज्यादा, अगर खतरनाक चीज अगर होती है ना इस दुनिया में, वो है हमारे संकल्प। सबसे ज्यादा डेंजरस, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते, उसका वार भी दिखाई नहीं देता है। हमारे संकल्पों के जो वार होते हैं ना, वो भी दिखाई नहीं देते हैं।
इसके लिए वो सबसे ज्यादा डेंजर है। और हमें लगता है कि हम तो मुंह से कुछ बोला नहीं, हम कर्म से कुछ किया नहीं, फिर भी ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये टॉपिक को हम कल वापस से कंटिन्यू करेंगे, कि ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। और वापस से मैं और एक अगर पॉइंट छेड़ू तो बहुत लंबा चलेगा, तो इस टॉपिक को फिर से हम स्टार्ट से ही कर लेंगे प्रमिला बेन, और आपको बाबा जी जी रास्ता दिखाएगा कि आपको क्या करना है। एंड रितु बेन, आपने तो काफी हद तक अपने आप का ना मसला हल कर लिया है, जो भी प्रॉब्लम है, अपनी बेटियों को साथ दिया है और रिश्तों को भी संभाला है। ठीक है, कल हम फिर से लेंगे ये टॉपिक। ओके, ओम ओके शांति। दी, थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति बहन। ओम ओम शांति दीदी।